वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी प्रतिदिन घर में और गांव के मंदिर में जाकर पूजा करने में मुझे कुल 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और ये सब लगभग 1.5 साल से प्रभु कृपा से कर रहा हूँ। मेरे पास सीमित समय होने के कारण नाम जब सुबह में केवल 3-4 ही हो पाता है। पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते प्रभु कृपा से उनका जप काउंटर से यह दास करता है। इसमें दास यह जानना चाहता है कि पूजा में समय बचाने के लिए दास को क्या करना चाहिए। 3-4 जप होता है, 3-4 माला। अच्छा, 3-4 माला होगा और बाकी टाइम में काउंटर से करते हैं। हाँ ठीक है। इसके साथ साथ भक्त चरित्र भी सुनना जरूरी होता है। बिना भक्त चरित्र श्रवण किए कोई भक्ति मार्ग नहीं बढ़ सकता। इसलिए भक्त चरित्र भी सुनिए और जब थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करिए। खान पान बहुत शुद्ध करना, कोई भी गंदा खान पान नहीं करना। खान पान एकदम शुद्ध सात्विक होना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरे अंदर 2 दोष बहुत जोर का है। दूसरों के दोष ढूंढने जैसा दुर्गुण बहुत है और लोगों से मान प्रतिष्ठा की चाह। लोग मुझे अच्छा समझे कैसे जैसे दुर्गुण भरे पड़े हैं। लाख रुकने पर भी मन नहीं रुकता, वो दूसरों में दोष निकाल ही लेता है। गुरुजी ऐसा रात दिन करता रहता है। गुरुजी मैं इस दोष से नहीं निकल पा रहा हूँ। गुरुजी आप ही इस दास को थोड़ा अंदर से बल दीजिए कि मैं इस दुर्गुण से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं। दूसरों के अंदर दोष देखने का अब सही है। दूसरों के अंदर दोष देखने की है प्रवृत्ति, यही बात बता रहे हैं ना। तो अपना दोष देखना शुरू कर दो, ये आदत ठीक हो जाएगी। अपने अंदर दोषों कोई कमी है क्या? अपने अंदर भी बहुत सारे दोष हैं जो पंच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन पांचों के सेवन में हमारा कहाँ तक नियंत्रण है, इसको विचार करना होगा। शब्द अर्थात सुनना, निंदा बुराई सुनना, ये कोई कमी है क्या? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी अपनी, ये कमी तो बहुत बड़ी है। निंदा बुराई सुनना शब्द वाला हो गया। स्पर्श, जो नहीं स्पर्श करना चाहिए उसे स्पर्श करना, शब्द स्पर्श। रूप अर्थात तो रूप तो हमें भगवान का ही याद करना चाहिए, किंतु हम न जाने किसका किसका रूप चिंतन ध्यान करते रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, रस भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग, जो भोग लगा हुआ वो लेना और प्रभु की लीला कथा का रस श्रवण करना चाहिए। रस स्पर्श गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध का मतलब हुआ जो भगवान की प्रसादी है वो तो गंध ठीक है, लेकिन फालतू में अपना कपड़े सुगंधित करना, अपने शरीर को सुगंधित करना और लोगों में ये दिखाना कि हम बहुत स्पेशल हैं, ये सब हमारी बहिर्मुखता ही तो है। तो अपने दोषों को देखना शुरू कर देंगे तो दूसरों का दोष देखना बंद हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी क्या दास सुबह नींद खुलने के उपरांत बेड पे जितने घंटे सोता है उतने घंटे सोने के समय को प्रभु जी को समर्पित कर सकता है? गुरुजी दास को कर्म समर्पण करने पर क्या बोलना चाहिए? गुरुजी कृपा करके दास को एक संक्षिप्त में कर्म समर्पण के लिए वाक्य बताएं। 8वें अध्याय में गीता जी में एक श्लोक है, उसको आप देख लेना, उसी को याद कर लो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, यत्तपस्यसि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यद्ददासि, जो भी तुम सत्कर्म करते हो, जो भी तुम भोजन करते हो, यदश्नासि यज्जुहोषि, जो हवन आदि करते हो,
अर्थात परोपकार का कार्य। और यद ददासी, जो दान आदि देते हो, तत्कुरुषम मदर्पणम, वो प्रभु के लिए अर्पण कर दो। बस इससे कर्म शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो इतना आवश्यक है करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि पाप कर्म अर्पण नहीं किया जाएगा। पाप कर्म का भगवान के लिए अर्पण नहीं हो सकता है। आपको पुरस्कार मिला हो तो आप पुरस्कार अपना बांट सकते हो, लेकिन आपको जेल मिला हो तो जेल का टाइम क्या आप दूसरे को दे सकते हो कि आप चले जाओ मेरी जगह? नहीं कर सकते ना। पुरस्कार मिला, आपको रुपए मिले, मान लीजिए किसी संस्था से या गवर्नमेंट से 10-5 लाख रुपए, आप उसको बांट सकते हो। आपको दंड मिला है तो आप नहीं बांट सकते हो। ऐसे ही पाप को आप भगवान के अर्पण नहीं कर सकते हैं। पाप अपने आप कट जाएंगे। जब ठाकुर जी के लिए हम अपने आप को अर्पण कर देंगे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो भगवान उन पापों से मुक्त हमको कर देंगे। पाप हमें अर्पण नहीं करना, अपने जीवन को अर्पण करना है, सत्कर्मों को अर्पण करना है, और पापों से मुक्ति ठाकुर जी दे देंगे। ऐसा गीता जी में भगवान ने बोला है। मोक्षयिष्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैंने श्री कृष्ण अष्टक और भीष्म स्तुति को कागज पर लिखकर घर के मंदिर में दीवार पर लगाया था। अब जब घर में पेंट करवाया तब निकालना पड़ा और थोड़ा फट भी गया, तो उसका कैसे विसर्जन करूं कि अपमान भी न हो, क्योंकि घर में मिट्टी में दबा देने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, घर में नहीं दबाओ, कोई तीर्थ में जाओ, कहीं नदी किनारे जाओ, जमुने से यहाँ आए हो वृंदावन धाम में जमुना की रेती में गाड़ दो, और गंगा जी जाओ वहाँ कर दो। तो भागवत जी का श्लोक है वो भीष्म स्तुति, तो उसको ऐसा करना चाहिए। कूड़ा कचरा में नहीं डालना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे बेटे को जन्म के समय नीचे के 2 दांत निकले हुए थे, बाद में अपने आप गिर गए। हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं मानते, कहते हैं कि ऐसा बच्चा कठोर स्वभाव का होता है। अब वो 18 साल का है और सच में उसका स्वभाव कठोर हो गया है। क्या इसके लिए कोई उपाय हमारे शास्त्र में दिया गया है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया उपाय है। आप उपाय को पहले स्वयं पालन करो। 1 घंटा कीर्तन करो अपने घर में और सबको बैठाओ। नियम बना दो, जब आप लोग कीर्तन कर लोगे तब भोजन मिलेगा। नहीं दिन में कर सकते हो तो शाम को कर लो। दिन में कहीं नौकरी करना हो, पढ़ाई लिखाई जाना हो तो नहीं कर पाओगे। रात्रि का भोजन तो कर सकते हो, ऐसा कि रात का भोजन करने के पहले भाई 1 घंटा कीर्तन करना ठाकुर जी के सामने, और सभी को बोलना है। तो यदि उस बच्चे को भी आप बैठाओगे, कराओगे, तो उसके सारे दोष मिट जाएंगे। कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, सब मिट जाएंगे दोष, और बहुत बड़ा महान कार्य होगा। संपूर्ण परिवार का कल्याण निश्चित, सबके लिए भक्ति में आगे प्रगति प्राप्त होगी, सबका ही बहुत प्रकार से भला होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान तिरुपति बालाजी का तिलक इतना आंख के ऊपर से क्यों लगाया जाता है? क्या उनको कष्ट नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? वो श्रृंगार है, आंख नहीं है वो। वो श्रृंगार है। श्रृंगार के लिए, जैसे आप अपने आईब्रो कहीं है और लगा रहे हो कहीं, है कि नहीं? आईब्रो जो है वो तो यहाँ नेचुरल, अब ऊपर से तुम लगाओ तो आईब्रो वहां तो नहीं हो गई, लेकिन श्रृंगार किया है। ऐसे ही भगवान के नेत्रों का श्रृंगार करते हैं कई मंदिरों में। राधे राधे। आगरा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव, विनय पत्रिका के पाठ में से कौन से पद स्तुति का गायन करना चाहिए जिससे कि श्री सीताराम प्रभु की कृपा प्राप्त हो, उनके श्री चरणों की भक्ति में हृदय में रम जाए? विनय पत्रिका में गणेश स्तुति, शिव स्तुति, सच्चिदानंद भगवान, श्री राम स्तुति, माता सीता जी की स्तुति और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की आदि स्तुति है।
अतः पाठ कहाँ से शुरू करें? कौन सी स्तुति श्री सीताराम प्रभु की भक्ति की कृपा दिलाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, वो तो सामर्थ्यवान पुरुष थे तुलसीदास जी जो लिखे हैं, तो उनका सामर्थ्य ऐसा है कि वह हर किसी की स्तुति करें तो भटकने वाले नहीं, क्योंकि सबके अंदर भगवान को ही देख रहे हैं। और भले ही वो गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मागत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। गणेश जी की वंदना कर रहे हो, कौन सीताराम जी हमारे अंदर खेलें कूदें, ये हमको दीजिए। और गणेश जी को नहीं मांग रहे हैं कि आप आके मेरे अंदर बसो। गणेश जी की गाइए गणपति जगवंदन, जगवंदन को गाइए, गाना है, लेकिन उनसे एक बार भी नहीं कहा कि गणेश जी महाराज हमारे अंदर आकर बसो ना। यही कहा बसई राम सिय मानस मोरे, हमारे हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान। तो आपका लक्ष्य एक ही रखना, हमें प्रभु से प्रेम करना, दूसरी जगह हमको प्रेम नहीं करना। और कहीं स्तुति दूसरे की करो तो इतना ये भाव पक्का है कि हमें भगवान की भक्ति वो देंगे तो भले करो, नहीं तो अपने प्रभु से ही प्रार्थना करो ना, दूसरी जगह क्यों जाओ। गीता जी में तो भगवान ने बहुत जगह कहा है कि तुम जिसकी पूजा भक्ति करोगे वही बनोगे। स्वयं ठाकुर जी ने कहा, 9वें अध्याय में है, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। भगवान ने कहा तुम भूत पूजोगे, भूत ही बनोगे मरने के बाद। पितरों की पूजा करोगे, पितर बन जाओगे। और यान्ति मद्या जिनोपि माम, और मेरी पूजा करोगे तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। तो इसलिए हमको उसमें सारी स्तुतियां नहीं पाठ करनी है, जो हमारे प्रभु की स्तुति हो बस उतना ही करनी है। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, राधे राधे नाम जप के समय कौन सा आसन बिछाना चाहिए और कौन से रंग का होना चाहिए? राधा नाम के जप। आसन जो है सर्वोत्तम माना गया, चैला जिन कुशोत्तरम, गीता जी के 6ठे अध्याय में प्रभु ने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैला जिन कुशोत्तरम। 6ठे अध्याय का श्लोक है, आप लोग गीता पढ़ते होगे तो मिल जाएगा आपको। शुचौ देशे माने पवित्र स्थान पर, नहीं पवित्र है गाय के गोबर से लीप तो हो गया पवित्र। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, स्थिर आसन मात्मना, डगमग हिलने डोलने वाला नहीं होना चाहिए, एक जगह टिका हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मन नात्युच्छ्रितम, बहुत ऊंचा स्थान नहीं हो, टीले पर नहीं बैठो। नाति नीचम, बहुत नीचा भी नहीं हो। शैला जिन कुशोत्तरम, कुशा सबसे नीचे, कुशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर कंबल, उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा। यह आसन सर्वोत्तम है और उस पर बैठ करके करो। कुशा की घास चारों तरफ निकली और रहेगी तो कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू को चढ़ेगा नहीं, इसलिए उसको बड़ा रखना। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, महाभारत में किस जगह और किस खंड में वर्णित है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा? क्योंकि महाराज जी 4 खंडों में मुझे तो कहीं दिखाई दिया नहीं, कृपया बताने की। हाँ, आप खोज नहीं पाए। ये कहा गया है राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ जब आप पढ़ोगे ना, जो राजसूय यज्ञ उस समय किया गया था, जहाँ आज दिल्ली है उस जगह किया गया था, उसको इंद्रप्रस्थ बोला गया। इंद्र ने उस जगह को सुंदर बना दिया था। पहले था खांडवप्रस्थ, खांडवप्रस्थ था, उसको इंद्रप्रस्थ बनाया इंद्र ने, तो उसका नाम हो गया इंद्रप्रस्थ। इंद्र के नाम से हो गया, अब दिल्ली नाम है। यहीं पर दिल्ली में उस समय हस्तिनापुर राजधानी थी, जो मेरठ के पास है। तो वहां से सब लोग दिल्ली आए थे और वो माया से निर्मित शक्ति से, बहुत दैवी शक्तियों से बना हुआ भवन था।
उसमें पानी की जगह स्थल दिखता था, स्थल की जगह पानी दिखता था, दीवाल की जगह आर पार दिखता था, आर पार की जगह दीवाल होती थी। ऐसा था, चकाचौंध, आदमी गिर जाए। दुर्योधन गिर गया, जबकि उसके साथ चल रहे थे नकुल सहदेव, लोग बताते थे कि देखो यहाँ पर आपको सावधान होना है, गड्ढा है। तो हंस कर कहता था, है मुझे बुद्धू बनाता है, गड्ढा कहाँ है? अरे यहाँ दीवाल है और कांच चमचमा रहा, लगता है उस तरफ का दृश्य दिख रहा। तो माथा कहीं फूटा, कहीं पानी में गिर पड़ा। अब ऊपर की मंजिल पर द्रौपदी देख रही थी, तो उनके मुंह से निकली आवाज तो धीमी ही, लेकिन वो सुन लिया कि नेत्रहीन का पुत्र भी नेत्रहीन जैसा ही लग रहा है। तो अब उसका बहुत प्रतिशोधात्मक स्वरूप हो गया, बदला लेने की भावना, जुआ खेल करके इसको भिखारी बना देंगे, शकुनी को अपनी ओर से लगाएंगे, और वही सब किया उसने। तो ये राजसूय यज्ञ वाले प्रकरण में है, आप लोग देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, राधा स्वामी जी जिन्होंने नाम लिया हुआ है, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 घंटे और रात को 2-3 घंटे आंख बंद करके बैठना पड़ता है। फिर उन्हें एक ज्योति दिखाई देती है जो ब्रह्म है। वह मूर्ति पूजा को नहीं मानते और यह ज्योति देखने के बाद उनका मोक्ष हो जाता है। फिर वे संसार में जन्म नहीं लेते, ऐसा कहते हैं। पर मैं राधे श्याम जी की पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा करती हूँ, राम नाम लिखती हूँ और राम नाम का ही जप करती हूँ। मैंने गुरु दीक्षा भी नहीं लिए, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना है। श्री राधे राधे। देखो, पहली बात यह है ना कि हम लोगों से एक गलती होती है कि हम रात में इतना घंटा करते हैं भजन, हम इतने बजे उठ जाते हैं। ये चाहे हम खुशी में बतावें, चाहे दूसरे को जानकारी के लिए, चाहे वाहवाही के लिए, चाहे अपनी विशेषता के लिए, ये गलत है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। जो गुप्त चीज है उसको गुप्त रखो, अर्थात भगवान से संबंधित चीज गुप्त रखो। अपने पाप को बता दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम इतनी पूजा कर लेते हैं और हम नहीं कर लेते, करवाए जाते हैं। हम कृपा सिंधु हमसे करवा रहे हैं, नहीं तो सोते रहोगे आलसी की तरह से, नहीं कुछ कर पाओगे। भगवान जगाते हैं, तुमसे भजन करवाते हैं, तुमको सपना देते हैं अपने रूप सौंदर्य लीला का, तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है। तो ये तुम्हारी विशेषता, ये हम लोगों की विशेषता नहीं है। हम लोगों का तो लीचड़पन इतना है कि कलयुग के घोर प्राणी हैं। अरे कन्हैया ने हमको संभाल रखा कृपा करके, वही जगह के भजन करा देते हैं, वही कृपा करके ध्यान पूजा भक्ति करा लेते हैं, वही सब सेवा करवा लेते हैं। तो इसको गुप्त रखना चाहिए। तो जो आपको 2-3 घंटे ध्यान लगाना होता है वो गुप्त रखना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, सगुण साकार और निर्गुण निराकार ईश्वर तो वही हैं, लेकिन सगुण साकार कृपा करते हैं, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार को कोई दया नहीं आती। निर्गुण निराकार के अंदर कोई है ही नहीं ऐसी चीज जिससे दया आ जाए। निर्गुण निराकार में कोई ऐसी बात ही नहीं है। सगुण साकार को क्रोध भी आएगा, वो नृसिंह बन करके हिरण्यकशिप को मार देंगे। किसी निर्गुण निराकार ने कभी मारा किसी को? नहीं मारा। किसी शत्रु को नहीं मारा, कोई वरदान नहीं दिया। इसलिए निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार की भक्ति करो, वो कृपा करेंगे। उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता, उनकी मिठास, उनकी वाणी का प्रेम, ये सब हमको खींचेगा। निर्गुण निराकार में कोई आवाज आएगी, कोई सौंदर्य आएगा, कोई मिठास आएगी, कोई मुस्कान आएगी निर्गुण निराकार में कि तुम खींच जाओ उनकी ओर? अरे जब खुद ही आकार नहीं तो तुम्हें क्या खींचेंगे वो? निर्गुण निराकार में ऐसी कौन चीज है जिसमें तुम खींचोगे? कृपा करने वाली कोई चीज ही नहीं वहां। और यहां तो मनमोहक
लीलाएं, मनमोहक नृत्य, मनमोहक उनका हाव भाव, हास विलास, रास, और नृत्य करके दिखा देंगे, बांसुरी बजा देंगे और ऐसे कर देंगे तुम लट्टू हो जाओगे, उन्हीं के हो जाओगे। और निर्गुण निराकार अपना बना ले, उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं। इसलिए निर्गुण निराकार छोड़ो और सगुण साकार प्रभु के भक्त बन जाओ, राधा कृष्ण के, श्री सीताराम जी के भक्त बन जाओ। वे अपनी मधुरिमा के द्वारा, अपने स्वभाव से, अपने प्रभाव से, अपने लीला से, अपने सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य गुणों के द्वारा आपको खींच लेंगे, आपके अंदर जगा देंगे। जो शक्ति आपके अंदर न्यूनतम है, उसी के अंदर अपनी कृपा की शक्ति डाल देंगे, आप प्रेमी हो जाओगे। संसार के प्रेम की जगह भगवान का प्रेम आ जाएगा। इसलिए सगुण साकार की ही भक्ति करनी है। निर्गुण निराकार में भक्ति में श्रम के अलावा और कुछ नहीं है, श्रम ही श्रम है। कृपा वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कृपा करने का मन नहीं है। न कोप कर सकते हैं, न रक्षा कर सकते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार की जगह सगुण साकार भक्ति करने लग जाओ, आनंद आ जाएगा। लीला चिंतन करो, ज्योति का ध्यान करके क्या करोगे? नहीं, ये नहीं करते जी। बताइए, जो लोग राधा स्वामी से दीक्षा लिए वो लोग सुबह शाम 3-3 घंटा करते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है। तो मैं अभी दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन सीताराम राधे श्याम जी की सेवा करती हूँ, लड्डू गोपाल की, राधा की, तो हमारी मोक्ष हो जाएगी? ये प्रश्न। आपको कितना ही ज्यादा दीपक की लौ या किसी लौ का ध्यान करो, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मन एकाग्र हो सकता, बस केवल एक लाभ हो सकता, मन एकाग्र हो सकता। मन एकाग्र एक अभ्यास है, वो परिणाम थोड़े है। आपका मोक्ष भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण और श्याम सीताराम, इनकी भक्ति करने से, इन पर ध्यान, पूजा, जप तप, इनकी कथा सुनना, इनकी सेवा करना, इसी से मोक्ष होगा, इसी से भगवत धाम मिलेगा। इसलिए यही करना निश्चित ही होगा, कोई संदेह नहीं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, कल मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक नाव में बैठी हूँ और एक आदमी मेरी तरफ देखकर हंस रहा है। फिर लगा कि जैसे वह मेरा गला घोट देगा। तभी मैंने राम राम नाम लेने लगी और फिर स्वप्न में ही सोचने लगी कि भगवान ने मुझे अंतिम समय में राम नाम याद दिला दिया। पर फिर डर भी लग रहा था कि आदमी गला घोटेगा तो मैं तड़पूंगी। महाराज जी, क्या भगवान जी यह बताना चाह रहे कि मेरा अंतिम समय नजदीक है? ऐसा मानने में कोई बुरा नहीं, अच्छा ही होता है। भजन बढ़ जाएगा आपका और हर जगह से मन हटेगा, भगवान की तरफ मन लगेगा, भक्ति में टाइम ज़्यादा दोगे। तो ये लक्षण, ये संदेश, ये दिशा निर्देश कल्याणकारी है। भक्ति में अधिक से अधिक टाइम लगाओ, प्रभु की सेवा में टाइम लगाओ। प्रभु की सेवा डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो मिलती नहीं है, मंदिर में मिलती है। मंदिर में सेवा कर लो, वहाँ भगवान ही श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। संतों की सेवा कर लो, भगवान के ही एक अंश स्वरूप हैं संत। भक्त की सेवा कर लो। अरे भक्त की सेवा से भगवान इतना प्रसन्न होते हैं जितना उनकी निज की सेवा करने से भी नहीं होते। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस भलाई। सीतापति के सेवक की सेवा करने पर भगवान कहते हैं सैकड़ों कामधेनु से ज्यादा वरदान प्राप्त हो जाएगा तुमको। कामधेनु भी उतना नहीं दे सकती है जितना भगवान के भक्त की सेवा करने से होता है। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्ग्रस्त हृदय भक्त रे भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ, इतना उनका प्रेम होता है कि मैं उनकी सेवा करता हूँ। स्वयं ठाकुर जी योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवान ही अपने भक्त का सब कुछ संभाल करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बाल कहीं राख महतारी। बच्चे की रक्षा सेवा सब माँ जैसे करती, ऐसे ठाकुर जी
हम तुच्छ लोगों को जो भक्ति मार्ग में चल पड़े, अभी सिद्ध पुरुष नहीं बने, एकदम क्षुद्र, लेकिन फिर भी संभालते हैं कि चलो असमर्थ बच्चा है, इसको संभालना है। राधे राधे। पूजा जी हैं वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम सारा दिन मानसिक जप करते हैं, ऐसा भाव आता है कि जैसे हमारे अंदर कोई बैठ के मंत्रोच्चारण कर रहा हो जोर जोर से, और वह महामंत्र ध्वनि हमें कानों में सुनाई भी देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम वाचिक जप कर रहे हो जोर जोर से। स्थिति ऐसी है कि अब हर समय मानसिक जप होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। क्या यह मानसिक जप विधि ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बस कृपा करके इसको लोगों से बताओ मत, तो ये चलता रहेगा अबाध गति से, निर्बाध। और जहां बताना शुरू कर दिया ना, ब्रेक हो जाएगा, फिर जल्दी से फिर शुरू नहीं होगा। इसलिए आप इसमें लगे रहो, कोई पूछे तब भी नहीं बताओ, बताना ही हो तो और किसी का नाम लेके बता दो। हाँ, एक भक्त थे, उनका ऐसा होता था, वो अपना वाला ही बताओ, लेकिन मैं ऐसा करता हूं ये नहीं। एक भक्त हैं या थे, वो ऐसा ऐसे करते हैं, अपना वाला अनुभव खुद का न बता के दूसरे का बता के उनको लाभान्वित करा सकते हो, लेकिन उस पर बिल्कुल ये मत बोलो कि ये सब मैं करता हूं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को मन ही मन अपना गुरु मान चुकी हूँ। उनके निर्देशित किए गए पाठ और पथ पर चलने की पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं। बहुत हद तक सफलता भी मिली है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा से प्रगट में श्रीधाम वृंदावन से दीक्षा लेना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। अब एक मंत्र प्रगट गुरुदेव ही हमारे अंदर जो अहंकार है उसका सर्वथा नाश कर सकते हैं। मुझे अधम जीव को श्री वृंदावन धाम विहारिणी रास से विहारिणी श्री कृष्ण मनोहारिणी के श्री चरण कमल में स्थान दिला सकते हैं। कृपया करके इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करें। आप इसके लिए भक्ति आश्रम चैनल पर श्री जयदयाल गोयंदका जी का पहले चरित्र सुनो, जयदयाल गोयंदका जी का। उसके बाद सुनो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, बहुत विस्तार से सुनाए गए हैं। और इसके बाद सुनो फिर राधा बाबा का चरित्र, इसके बाद राम सुखदास जी का चरित्र सुनो, और इसके बाद राधे श्याम बंका जी का चरित्र सुनो, इसके बाद चिम्मन लाल गोस्वामी जी का चरित्र सुनो, इसके बाद घनश्याम जी का, फिर घनश्याम ठाकुर जी का चरित्र सुनो, 40 भाग में है। घनश्याम ठाकुर जी राधा बाबा के सच्चे सेवक। तो महाराज जी, इन चरित्रों के द्वारा ही आप बिल्कुल पोद्दार जी के ही प्रभाव में आ जाओगे और वैसी मति आपकी बन जाएगी। ये बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। श्री राधे राधे। आयुष जी हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपकी प्रश्नोत्तरी देखता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है। आपने किसी को गजेंद्र मोक्ष का पाठ बताया था, क्या मैं भी कर सकता हूँ जिससे मेरे गंदा खान पान भी छूट जाए और कर्ज भी निकल जाए? तो कृपया इसकी विधि बताने की कृपा करें। देखो, गंदा खान पान हटाने के लिए तो भक्त चरित्र सुनना पड़ेगा आपको। संतों भक्तों का चरित्र सुनोगे, गंदा खान पान छूट जाएगा। लेकिन कर्जा से मुक्त होने के लिए तो गजेंद्र मोक्ष बहुत सिद्ध है, वो व्यर्थ नहीं आ सकता। लेकिन 11 पाठ रोजाना करना पड़ेगा, संस्कृत वाला। अशुद्ध हो जाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा, आप करो संस्कृत वाला ही। पहले दिन गलती ज्यादा रहेगी, अगले दिन कम होती जाएगी, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। आप करो वही संस्कृत वाला ही, 11 पाठ करो। इस कर्जा से दबे हुए हो तो उठो जल्दी, रात में ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करो। 11 पाठ करने में 1 घंटा लगता है बस। गजेंद्र मोक्ष एक अध्याय का ही तो है, छोटा सा, 30-34 ऐसे कुछ 34 श्लोक हैं शायद। तो 1 घंटा में पूरा पाठ हो जाएगा। जल्दी जल्दी मत करना, आराम से करना, जिससे जानबूझकर अशुद्ध उच्चारण तो मत करो। जल्दी जल्दी करोगे तो अशुद्धियां ज्यादा हो जाएंगी, तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। उसमें हिंदी अर्थ भी रहता है,
आखिरी बार पहले 11 पाठ तो कर लेना, फिर आखिरी बार उसका अर्थ पढ़ लो, या पहली बार अर्थ पढ़ लो फिर 11 पाठ कर लो, तो भाव अच्छा बना रहेगा। तो ये 11 पाठ प्रतिदिन करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आप बोलते हैं भक्त चरित्र सुनने के लिए, उसमें हनुमान प्रसाद जी का जो उसमें वो कहते हैं कि चाह से भगवान मिलते हैं। अब आप बताइए चाह कैसे पैदा हुई? तीव्र इच्छा। तो ये इच्छा तो सबके अंदर भरी पड़ी है, पैदा होने की जरूरत ही नहीं, भरी पड़ी, अनंत इच्छाएं भरी पड़ी, बस उनका डाइवर्सन करना, दिशा परिवर्तन करना। किधर जा रही हैं? सब संसार की ओर जा रही हैं या दुश्मनी की ओर जा रही हैं। उसने सताया, उसको मार दो, वो खत्म हो जाए, हम ऊंचे उठ जाएं, वो हार जाए, हम जीत जाएं, इतना धन मिल जाए, इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतनी बिल्डिंग, ऐसी दुकान बढ़िया चल जाए, या परिवार में ऐसे ऐसे बच्चा या पत्नी या पति मिल जाए। ये इच्छाएं ही तो हैं, इसी में तो लगे हैं। बस उनका दिशा परिवर्तन करना है। अब देखो, एक होती भक्ति से सब सुधार होगा, एक होती तमोगुणी भक्ति। क्या वो मर जाए, ऐसी भक्ति हमको करनी, वो मर जाए और भक्ति करो भगवान की। ये ध्यान रखना कि किसी भूत प्रेत पिशाच की पूजा मत करना, नहीं तो फिर बदल जाओगे, रास्ता बिगड़ जाएगा। तुमने किसी भूत प्रेत पिशाच और आसुरी शक्ति या दुर्गा माई या काली माई इनकी पूजा करना शुरू कर दिया कि वो मर जाए, तो वो मर ही सकता है। उससे क्या मिलेगा तुम्हें? उसके मरने से दुश्मन मर जाए तो उससे कुछ मिलेगा तुम्हें? और यदि कृष्ण की भक्ति कर रहे हो कि प्रभु उसको मार दो, तो भगवान उसको मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा। ये तमोगुणी भक्ति थी कि वो मर जाए, ऐसा भजन हमको करना। अब ठाकुर जी क्या करेंगे? तुम्हें उसकी जगह पर वो जो दूषित कामना थी कि वो मर जाए, उधर से मन हटा देंगे। अब कहाँ लगाएंगे? अपनी ओर खींचेंगे ठाकुर जी। तो अब तमोगुणी भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी, रजोगुणी में आ जाओगे। अब रजोगुणी भक्ति क्या होती है? रजोगुणी भक्ति, ये चीज मिल जाए, वो मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, किसी का नाश नहीं चाहते हो, ये चाहते हो वो चीज मिल जाए, ये रजोगुणी भक्ति। अब करना भगवान की, बस ये ध्यान देना, दूसरे की नहीं करना। तो भगवान की भक्ति रजोगुणी जब करने लग जाओगे तो उन वस्तुओं से कामना हटेगी। अब ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे बन जाए, उनके लिए बढ़िया सा भंडारा कैसे हो जाए, उनके लिए मुकुट लाना हमें, उनके लिए पोशाक लाना है, और अपने कन्हैया के लिए हमको पायल लानी है, हमारे कन्हैया के लिए सुंदर सा पर्दा लगाना है। अब कहाँ पहुंच गए आप? सेवा में पहुंच गए। पहले वाले में था कि दुश्मन मर जाए, अब भगवान की भक्ति किया तो दुश्मन की तरफ से मन हट गया। अब कहाँ पहुंचा? अपनी चीजों के लाभ में, अपनी चीजों के लाभ में, अर्थात रजोगुण इसको बोलते हैं। इसमें कृष्ण भक्ति में लग गए, राम भक्ति में लग गए। अब याद आने लगा हमको मंदिर के ऐसा श्रृंगार करना, ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनका मंदिर बड़ा अच्छा, हमारा मंदिर तो बढ़िया नहीं, हमको और अच्छा बनाना। अब आप भगवान की सेवा में लग गए। ये हो गई सात्विक भक्ति। और इस सात्विक भक्ति में, प्रभु के प्रेम में आप डूबे रहे महाराज, तो आप महान गुणातीत भक्ति में पहुंच जाओगे। निर्दोष केवल शुद्ध प्रेम की भक्ति, केवल शुद्ध प्रेम की भक्ति। सारी कामनाओं से मुक्ति हो गई। चले थे दुश्मन को मारने के लिए, अब सारी अभिमान की मृत्यु हो गई, और सब ठाकुर जी की कृपा से प्रेम प्रेम ही प्रेम हो गया। जो भक्ति का लक्ष्य हो प्राप्त हो गया। बस ख्याल ये रखना है कि भगवान को छोड़कर दूसरे की भक्ति नहीं करनी है,
चाहे किसी उद्देश्य से कर रहे हो। उनका चरित्र सुनो, उनका ध्यान करो, उनका नाम जपो, त्याग का लक्ष्य ही छोड़ दो। जहां आप थे वहां से प्रभु की ओर घूम जाओगे। मैंने कहा ना, मारने काटने की बात थी, वो भूल गए। अब अपने तक आ गए, हमारा ये लाभ हो जाए, वो भी भूल गए। ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा की बात आ गई और आगे बढ़ गए। बस हमारा प्रभु से प्रेम रहे, इतना प्रेम रहे कि मैं कहीं अलग न जाऊं, उनसे चिपका रहा हूं, वो हमसे चिपका रहे हैं, वो मुझसे चिपका रहे हैं, मैं उससे चिपका रहा हूं, ऐसा प्रेम होती है। तो अब ये जब मन में आया ना, तो कामनाएं त्याग की बात सोचे भी ना खत्म हो गई। ये है देवर्षि नारद जी की पद्धति। नारद भक्ति सूत्र सुनो, मैं सुनाता हूं, हर चौथे दिन पहुंचता है भक्ति आश्रम चैनल पर, नारद भक्ति सूत्र। ये नारद जी की पद्धति है। नारद जी अपने लिए कोई कामना नहीं करते, और आया यदि तो तुरंत सावधान। भगवान से कहते नहीं प्रभु, वो नहीं, जो मैंने सोचा था वो नहीं चाहिए। जे विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जो मैंने सोचा था वो नहीं चाहिए हमको। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप कर देना। तो हित में तो अपने आप कामनाओं से मुक्ति मिल गई। श्री राधे राधे। नहीं गुरुदेव, हम वो नहीं पूछे थे। आप बोले हैं ना कि भगवान से, भगवान के लिए दूसरे से नहीं मांगना चाहिए कि हमको भगवान का प्रेमी मिले, भगवान से ही मांगो। तो क्या भक्तों से भगवान के लिए चाह नहीं मांगना चाहिए? नहीं, मांगो मत, भगवान में लग जाओ, जुटे रहो, लगे रहो, पूरा समय दो भगवान को। हम लोग कितना समय देते? 5 मिनट। अगरबत्ती 1 मिनट घुमा ली, एक बार सिर झुका ली। जाते समय ऑफिस के लिए जब जा रहे हैं प्रभु, ओके भक्ति। इतने से काम नहीं होगा, इतने से तो व्यवहार जैसा निभा रहे हैं। पूरा समय दो, बस ठाकुर जी अपने आप आगे काम करेंगे। नारद भक्ति सूत्र सुनो, हर चौथे दिन आता है भक्ति आश्रम चैनल पर। राधे राधे। राधे राधे महाराज। श्री राधे राधे। मुझे ये पूछना था कि राधा शोधानिधि में जो श्लोक हैं वो संस्कृत में है, तो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो पद्यांश के रूप में भी पढ़ सकते हैं? हाँ बेटा, उसका अर्थ पढ़ो। राधा सुधा निधि संस्कृत में है, लेकिन श्लोकों का अनुवाद पढ़ो आप। जो श्लोक है ना, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ो। उसका पद्य में भी नहीं, हिंदी वाला भी मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, हिंदी तो पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन वो हम ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा याद हो जाए कि हम चलते फिरते उसको गुनगुना सके। हिंदी वाला समझ में आएगा जी। जो गद्य में है ना, गद्य का अनुवाद, हाँ, वो समझ में आएगा। पद्य वाले में फिर यह रहेगा, इस शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या। तो इसलिए पद्यानुवाद से अच्छा है हिंदी वाला अनुवाद। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।